अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान फजल करम है कि अल्लाह ने आप लोगों को ये ज़िंदगी आता फरमाया। तो ज़िंदगी हमें बंदगी के साथ गुजारना होगा। फिर अल्लाह वो जन्नत वो बेहिस्त आता फरमाने वाले हैं कि न किसी की आंखों ने देखा, न किसी के कान ने सुना और न किसी के दिल में ख्याल गुजरा। वो जन्नत वो बेहिस्त आता फरमाने वाले हैं। तो सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दिल से सुनो, गौर से सुनो कि इमाम अबू हनीफा के बेटे का नाज़िरा कुरान हुआ तो उन्होंने मौलाना को हदिया 4 लाख दिरहम दिए थे। कितना? 4 लाख दिरहम दिए थे, और वो भी चांदोड़ी रुपए थे जब दिरहम यानी। तो मौलाना उनके घर पे जाके बोले, आपने गलती से तो नहीं दिए? तो इमाम साहब बोले, कुरान बहुत बड़ी दौलत है और तुम मेरे पैसों को और मेरी दौलत को बड़ा समझ रहे। और कुछ बच्चे दिखावे के लिए तालीम हासिल करते और फिर से देखते नहीं। बहुत बड़ा गुनाह है। साल में 2 बार ख़त्म होना चाहिए, साल में 2 बार ख़त्म करना चाहिए, कुरान का हक है। ये जो फ़लस्तीन तरफ जंग चल रही थी, ये एक वजह है कि एक बार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि जल्दी जाकर के वो व्यापारी से माल खरीद लिए कि माल खरीद लेने के बाद 1 लाख में खरीद लिए समझो। तो बाद में कुछ यहूदी जाकर पहुँचे, तो उन्होंने बाद में कुछ यहूदी जाकर पहुँचे तो बोले अपन लेट हो गए। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बोले कि 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो और दे दो। तो बोले नहीं। बोले बाद में दूसरे एक यहूदी मालदार आया, बोले 10 लाख ले लो, फिर भी नहीं दिए। कि उनको मालूम था रमज़ान में एक का 70 मिलता है और गांव में आकर गरीबों को बुलाकर जिसको जो होना ले लो बोले तकसीम कर दिए। तो वो यहूदियों ने दिल में गुस्सा और दिल में खुन्नस रखे और वो बोले अपन नफ़ा दे रहे थे तभी दिए नहीं, तो मारने के लिए आए और शहीद कर दिए उन्होंने। यानी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैं बस अल्लाह की राह में लगा था क्या। तो उन्होंने मरते वक्त, शहीद होते वक्त बद्दुआ दिए मरते वक्त कि ऐसे ही मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे। तो और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए ऐसी कितनी तभी जगह बिल्कुल दिए और देते थे, अल्लाह के राह में लगाते थे। मगर अल्लाह के राह में लगाने वाले को भी बिल्कुल है क्या करे, उन्होंने शहीद कर दिए। तो मोहतरम हजरात सुनो गौर से, ऐसा सबक कहा सुनेंगे कि जैसे एक बर्तन में पुलाव लाके रखे और एक कुत्ते ने खा लिया और उस बर्तन पे पेशाब भी करके गया, फिर उस बर्तन को अच्छा धोए भी तो भी उस बर्तन में खाने को दिल नहीं होगा। इसी तरह अपन ज़बान से कलमा पढ़ते, नमाज कुरान पढ़ते, उसी ज़बान से झूठ गिबत गाली गलौज नहीं करना चाहिए। तो वादा करो भाई हम आपसे सही बोलेंगे और अल्लाह के राह में लगाने से अल्लाह और बढ़ाता और देता। और कोई पैसों के पीछे पड़े हैं कि ईसाफिर न मुसाफिर, सबसे बड़ा पैसा फिर बस ए अल्लाह भर दे गल्ला, ए अल्लाह भर दे गल्ला। क्या कोई पैसे के पीछे पड़े, मगर न तुम इस दौलत को चाहो, न तुम इस दौलत को मानो। किया है जिसने पैदा उस मालिक को तुम मानो, वही अल्लाह अपने काम आएगा। कर लो राजी खुदा को, दुआ करे कि ए अल्लाह हमारी बना दे बिगड़ी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तू ही कारसाज है, करने धरने वाला तू है। बस तो फिर अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह हमें क्या है कि जैसे देखो कि अल्लाह ने अपने को जिस काम के लिए भेजे गए उसके लिए फुर्सत नहीं,
बाकी सब काम के लिए फुर्सत है। हमें हर हाल में शुक्र, सब्र, जिक्र और नुकसान भी हो तो शुक्र करना होगा, तब अल्लाह राजी होगी। और नुकसान अपने करतूतों से होता है, अपनी लापरवाही हिदायत से होता है। और बताया है कि दूसरे लोग तो अलग रहे लेकिन बाप बेटी भी वहाँ काम नहीं आएगी और माँ बेटी भी एक दूसरे के काम ना आएगी, बस जिसके उसके अमाल होंगे। एक वली आदमी को जादू से कुत्ता बनाना चाहती थी एक लड़की, वही कुत्तिया बन गई। और जो नमाज रोजा करता उसका दिल गोरा होता है, और जो है गई लापरवाही करता उसका दिल काला होता। और एक लड़के को लड़की पसंद आई तो उसके अब्बा ने शर्त रखा कि एक गोनी बिच्छू लेके आना। तो एक बुजुर्ग से पूछा, एक गोनी बिच्छू कहाँ से लाना? तो वो बुजुर्ग बोले कि एक गुनहगार आदमी की कब्र खोदो, बोले वहाँ एक गोनी क्या 2 गोनियां बिच्छू मिलेगी। तो देखो आप लोग इस दुनिया में रहते आखिरत बनाना है, इस दुनिया में रहते अपनी आखिरत संवारना है। तो अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत